हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। हमें आशा है कि आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को मजबूती के साथ कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, नवोदय प्रवेश परीक्षा का जो पेपर है वो बहुत नज़दीक आ चुका है। 2025 की प्रवेश परीक्षा होनी है आप सभी की। और इस प्रवेश परीक्षा में आपके प्रश्न कैसे आएंगे, आप सभी को इस बात को लेकर बहुत बड़ा डाउट बना रहता है कि इस पेपर में सर प्रश्न पत्र क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो ये सारा कुछ हम इस वीडियो में आपको बताएंगे और आपके लिए हम लेकर आ चुके हैं पिछले साल का रियल क्वेश्चन पेपर। आपको लग रहा होगा ये पेपर फर्जी होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये 2024 का रियल क्वेश्चन पेपर आ चुका है स्क्रीन पर और आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ करके इस सेशन में आप बहुत ही शानदार तरीके से पिछले साल के रियल क्वेश्चन पेपर को देख पाएंगे। यहाँ पर देखिए रोल नंबर भरा जाता है, यहाँ पर आपको अपना नाम डालना होता है, यहाँ पर हस्ताक्षर करने होते हैं और फिर नीचे की ओर ये देखिए, कल हमने आपको ओएमआर शीट भरने वाला वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि परीक्षण पुस्तिका क्रमांक कहाँ पर लिखा रहता है। तो एक कोने में लिखा रहता है, ये रहता है परीक्षण पुस्तिका नंबर। काफ़ी सारे बच्चों को नहीं पता होता है, तो ये परीक्षण पुस्तिका नंबर होता है। और ये जो रोल नंबर है वो इस तरह से देखिए लिखा जाता है, अपने एक बॉक्स में एक ही नंबर लिखा जाता है और उसको आपको अच्छे से भरना होता है। तो ये देख पा रहे होंगे आप। अब यहाँ पर देखेंगे कितने नंबर का ये पूरा पेपर आता है। तो देखिए 100 नंबर का पेपर होता है, समय 2 घंटे मिलते हैं। परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश दिए रहते हैं, इनको आप बहुत ही आसानी से पढ़ सकते हैं स्क्रीन को पॉज करके। तो यहाँ पर आपको ये हम नहीं अब ज़्यादा पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। और इस तरह से आप इधर की साइड अगर देखेंगे तो सील लगा हुआ पेपर आता है, कुछ इस तरह से सील लिखा रहता है और ये टेप लगा रहता है। कितने प्रश्न आते हैं? 1 से 80 तक प्रश्न होते हैं। टोटल 80 प्रश्न आते हैं इस पूरे पेपर में, ये बात ध्यान रखिए। और ओएमआर शीट पर गोले काले करने होते हैं, कुछ इस तरह से अपने उत्तर देने होते हैं, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, देख सकते हैं ये। तो कुछ इस तरह से ही आपको अपने आंसर्स देने होते हैं, जैसा यहाँ पर दिखाया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर जल्दी से आपको हम जो चीज़ें बता रहे हैं ज़रूरी वो समझ लीजिएगा। नवोदय परीक्षा बहुत नज़दीक है और इस वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, जिसका भी नवोदय 2025 का पेपर होने वाला है। 18 जनवरी को पेपर है, समय बहुत कम बचा है। आपको बिल्कुल भी निश्चिंत होकर तैयारी हमारे साथ जुड़कर कर लेनी है। और ढेर सारे वीडियो क्लासेस बना रखे। मानसिक योग्यता खंड 1 में 1 से 40 तक प्रश्न 50 नंबर के आते हैं। कुल यहाँ पर 40 प्रश्न आएंगे जो 50 नंबर के रहेंगे। अब देखते हैं जल्दी से। देखिए ये सब बातें आपको हर दिन बताते हैं, लेकिन एक बार जल्दी से बता देते हैं। अंगणित परीक्षण के भी यहाँ पर देखेंगे तो 41 से 60 तक 20 प्रश्न और 25 नंबर के होते हैं। भाषा परीक्षण के यहाँ पर खंड 3 में 20 प्रश्न 25 नंबर के, कुल 80 प्रश्न आते हैं, 100 नंबर के रहते हैं। ये बात आपको पता चल गई। और इस पूरे पेपर में किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। ये लिखा है ऋणात्मक मार्किंग नहीं की जाएगी। तो आप गलत करेंगे कोई प्रश्न, उसके लिए आपका अलग से कोई नंबर नहीं कटेगा। ओएमआर शीट पर आंसर्स देने हैं। आज के इस वीडियो क्लास में हम देखेंगे मानसिक योग्यता भाग 1 खंड 1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करवाएंगे। इसके कुछ क्वेश्चन हमने पहले ही सॉल्व करवा दिए हैं, तो जल्दी से नेक्स्ट जो प्रश्न आज हम कराने वाले हैं वो आप देख पाएंगे। भाग 1 पूरा करवा दिया था, भाग 2 भी करवा दिया है और भाग 3 भी सॉल्व करवा दिया है। भाग 4 के क्वेश्चंस भी करवा दिए। आगे अब देखेंगे कि भाग 5 को हमने नहीं कराया। भाग 5 से आज सॉल्व करेंगे, भाग 5 से आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो अब जल्दी से देख लेते हैं प्रश्न के अंदर निर्देश क्या दिया गया है। निर्देश को पढ़ करके फिर आंसर्स करना है। निर्देश में लिखा रहता है कितने प्रश्न तक। तो प्रश्न संख्या 17 से 20 में प्रत्येक प्रश्न में 2 प्रश्न चित्रों के सेट दिए गए हैं। यहाँ पर देखेंगे ये 2 प्रश्न चित्रों के सेट दिए हैं, पहला सेट और ये दूसरा सेट। देखा गया है कि लिखा है दूसरे सेट में एक प्रश्न चिन्ह, देखिए ये बना हुआ है प्रश्न चिन्ह। प्रथम सेट के 2 प्रश्न चित्रों में एक निश्चित संबंध है। यहाँ पर एक निश्चित संबंध बन रहा है। कैसा संबंध? तो निश्चित संबंध बन रहा है। अब आपसे ये कहा गया है इसी तरह का संबंध दूसरे सेट के तीसरे और चौथे प्रश्न चित्र में बनना चाहिए। यहाँ पर भी वैसा ही संबंध बना दो जैसा पहले में बन रहा है। वो आपको उत्तर चित्रों से उस चित्र का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। यानी यहाँ पर कौन सा चित्र आ जाएगा, उत्तर चित्रों में से कौन सा आएगा वो ढूंढना है। तो जल्दी से अब बस यही करना है और ओएमआर शीट पर अपने गोले काले करने हैं। सही देखेंगे क्या हो जाएगा, सही आंसर्स क्या आएगा, बस ये खोजना है। तो पहले आप देखिए हमारे साथ समझ लीजिए एक चीज़।
यहाँ पर देखिए चारों में जो बिंदु बने थे उसकी जो लाइनें थी वो यहाँ पर हटा दी गई, वो यहाँ पर नहीं आई। तो अगले वाले में देखेंगे लाइनों के बिंदु जो है वो हटे होने चाहिए, कुछ इस तरह से आएगा। देखिए एक सेकंड हम आपको अच्छे से समझा देते हैं और आप अच्छे से समझ भी पाएंगे। कुछ इस तरह से देखिए सर्कल आएगा और उस सर्कल के अंदर क्या होगा, सर्कल के अंदर क्या होगा ये बात समझ लीजिए। जो ऐसी फुल लाइन बनी थी वो तो बनी रहेंगी ऐसे पूरी, और इनके अंदर एक एक बिंदु और बना हुआ आएगा। समझ आ रहा है? कहाँ पर ऐसा दिया है? तो ये वाला गलत है, बी वाला भी गलत है, सी और डी को ध्यान से देखेंगे कौन सा सही है। क्या डी आएगा? डी गलत है। तो सही आंसर है सी विकल्प आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसी तरह से, जैसा संबंध यहाँ पर पहले सेट के, देखिए ये कोई पहला सेट है यहाँ पर आपको दिख रहा है, इनके बीच बन रहा है, वैसा ही संबंध यहाँ पर इनके बीच बनना चाहिए तीसरे और चौथे प्रश्न चित्र का। चौथा प्रश्न चित्र खाली है, वो कौन सा उत्तर चित्र आएगा ये देखना है। देखिए यहाँ पर हुआ क्या, ऊपर वाली लाइन सेम रही, नीचे वाली सेम रही, बीच वाली आपस में जुड़कर एक आयत बना रही। इसी तरह से हम देखें बीच वाली दो जुड़कर के अगर आयत बना लेंगी तो इधर एक लाइन आएगी, एक इधर। कहाँ पर ऐसा दिया है? तो आप देखेंगे कि सर ए गलत है, बी गलत है, सही आंसर है विकल्प सी, बाकी डी एकदम गलत है। तो विकल्प देखिए उत्तर आपका क्या हो गया, 18 का कौन सा आप गोला काला करेंगे तो आपका सी विकल्प जो रहेगा, ऐसे देखिए ए लिखा रहेगा, बी लिखा रहेगा, सी लिखा रहेगा। सी को एकदम पोत देना है, काला कर देना है, सही आ जाएगा काले पेन से, और डी को ऐसे छोड़ देना है। बस ये आंसर ऐसे देना होता है, OMR शीट में सी वाले को रंग देना है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा वो आप अभी देख पाएंगे। देखिए कलर ले लेते हैं अच्छे से, ये हमने कलर ले लिया है। अब देखिए यहाँ पर इस तरह से बनाया गया, इनके बीच संबंध ऐसा है कि ये इस तरह से अपोजिट हो रहा है, इस तरह से देखेंगे तो ये आ रहा है, फिर इसका ऐसा अपोजिट आना चाहिए। कहाँ पर इसका अपोजिट में आएगा? देखिए इसकी जो यहाँ पर ऊपरी भाग है वो देखिए नीचे की ओर जा रहा है यहाँ इस तरह से, तो इसका जो ये भाग है ये देखेंगे, ये भाग यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये वाला भाग ऐसे वो कहाँ जाना चाहिए, नीचे की ओर जाना चाहिए कुछ इस तरह से। कहाँ पर ऐसा बना है वो देख लीजिए। अब आप देखेंगे ये भी नीचे की ओर जा रहा है, ये भी सभी जा रहे हैं, लेकिन कमी कहाँ पर है? यहाँ ये लाइन ध्यान से ऐसे देखो, इनके बराबर है, नीचे नीचे सतह बराबर है, यहाँ भी बराबर है, तो सतह इधर भी बराबर होगी। यहाँ बराबर नहीं है, सतह बाहर निकल रहा है, यहाँ भी बराबर नहीं, तो कौन कौन से कट गया? सी कट गया और ए कट गया। आंसर अब कौन सा आ सकता है? या तो आंसर आपका आएगा बी या डी। अब आप देखेंगे ये जो लाइन थी वो पूरी है, यहाँ पूरी है, देख सकते हैं आप अच्छे से दिख रहा होगा। तो ये बात समझ आ रही कैसी है? पूरी। अब यहाँ पर देखिए पूरी नहीं है, सही आंसर हो गया विकल्प बी आपका सही उत्तर है इस प्रश्न का। 19 का क्या हो जाएगा? तो 19 के आगे आपको ना तो ए को रंगना है और ना सी डी को रंगना है, केवल बी को ऐसे काला कर देना है। समझ आ रहा है? ऐसे, और सी वाले को ऐसे ही रहने देना है, डी को रहने देना है, काला कर देना है किसको? तो इस तरह से बी पर काला कर देना है ऐसे एकदम। समझ आ रहा है? ऐसे करना होता है। नेक्स्ट देखेंगे 20 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है, और इस प्रश्न का सही उत्तर आपको जल्दी से दे देना है। क्या होगा तो हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये एकदम उल्टा करके ऐसे बनाया गया है, इसी प्रकार से इसका एक एकदम अपोजिट आएगा। तो अपोजिट डायरेक्शन वाला सही आंसर कहाँ पर दिया है? क्या ये सही बना है? ए गलत बना है अपोजिट। यहाँ पर देखेंगे बी गलत बना है, फिर यहाँ पर देखेंगे सी सही है, डी गलत है। क्योंकि गलत कहाँ से? यहाँ से हो रहा है, यहाँ से गलत हो रहा है। इस तरह से सही आंसर है सी विकल्प। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, उसके लिए आपको फिर निर्देश पढ़ने हैं, और निर्देश भाग नंबर 6 का देखेंगे जल्दी से। निर्देश क्या दिया गया है, निर्देश को पढ़ना है, उसके बाद आंसर सॉल्व हो जाएगा। देखिए कहा गया है आपसे निर्देश के अंदर प्रश्न संख्या 21 से 24 में 21 से 24 में प्रश्न चित्र के रूप में ज्यामिति चित्र दिया गया होगा। या तो त्रिभुज आएगा, या फिर आपका देखिए क्या आएगा, वर्ग आएगा। क्या आएगा? वर्ग आएगा। सॉरी, यहाँ पर आपसे अच्छे से वर्ग बना देते हैं इस तरह से। या फिर वृत्त आएगा। ये कहा गया है कि एक भाग को बाईं ओर दर्शाया गया है तथा दाईं ओर दूसरे भाग को उत्तर
4 उत्तर चित्रों के रूप में ए, वी, सी और डी में दर्शाया गया है। दाईं ओर से उस ज्यामितीय चित्र को पूर्ण करने वाले चित्र को ज्ञात करें और अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न संगत संख्या के सामने वृत्त को काला करें, ये कहा गया है। कुछ भी नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या था, ये जो किसी बच्चे ने बना दिया होगा, इसको हम साफ कर देते हैं। ये इस तरह से आपको दिया गया है। अब देखिए, अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा। तो इसको अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर या तो त्रिभुज बन रहा होगा या वर्ग बन रहा होगा या फिर वृत्त बन रहा होगा, इस तरह से सर्कल, या फिर ऐसा बन रहा होगा या इस तरह का। अब देखते हैं कैसा बन रहा है। या तो गोल इस तरह से बन रहा होगा या इस तरह से बन रहा होगा या फिर इस तरह से आपका बन रहा होगा। कौन सा बन रहा है ये पहचानना है। तो आप देखेंगे कि ये तो सर ऐसा वाला बन रहा है, ऐसा कैसे बनेगा, तो इसको ऐसे यहाँ पर हम जोड़ देंगे लाइन को, तो सही आंसर बनेगा। यानी सही से देखेंगे तो इसको यहाँ पर अगर हम मिलान करेंगे जब ऐसे, तब ये हमारा सही आंसर मिल जाएगा। ऐसा हमें कहाँ पर दिया गया है वो ढूंढ लेना है। इस तरह से ऐसा कहाँ पर दिया है, तो अब आप बहुत ही अच्छे से बता पाएंगे कि सर यहाँ पर ए आंसर नहीं है, बी आंसर नहीं है, क्योंकि ये देखिए लाइन कैसी जा रही है, इसलिए यहाँ पर देखेंगे इस तरह से। तो अब यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा वो पहचान लेना है। सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नहीं है, ए नहीं है और ये डी भी नहीं है। सही आंसर है सी विकल्प, सी आएगा। देखिए ऐसे लाइन मिल रही है, ऐसे ऊपर हो रहा है, इस तरह से मिल रहा है। सही आंसर हो गया है विकल्प सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भले ही थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन आप सभी को इस वीडियो क्लास को पूरा अंत तक देखना है, क्योंकि ये पिछले साल में ऐसे प्रश्न आए थे, ये आपको बता रहा है वीडियो क्लास, क्योंकि ये पिछले साल 2024 का असली पेपर है, ये याद रखिएगा। और असली प्रश्न आप देखकर ये तैयारी कर पा रहे होंगे। ऐसे ही प्रश्न इस साल के पेपर में भी आएंगे, ये वाले प्रश्न नहीं आएंगे। ये किसी को नहीं मिलता है कि पेपर पहले से मिल जाए। पेपर आपका जो होगा 18 जनवरी को जो पेपर आएगा वो एकदम किसी ने नहीं देखा है, लेकिन ऐसे ही प्रश्न आएंगे। हम आपको ये समझा रहे हैं कैसे सॉल्व करना होता है। तो देखिए यहाँ पर भी कौन सा चित्र बन रहा है ये पहले पहचानना होता है आपको। क्या यहाँ पर देखिए, क्या यहाँ पर गोला बनेगा ये प्रश्न चित्र में, या फिर आपका कुछ इस तरह का देखिए बनेगा, या फिर आपका कुछ इस तरह का बन रहा है, क्या त्रिभुज बन रहा है, या ये कौन सा। तो अब आप पहचानेंगे कि सर यहाँ पर तो हमें दूसरे नंबर वाला कुछ ऐसा बन रहा है। तो इसको बनाने के लिए आपको क्या करना है, इसको ऐसे लाइन और बढ़ा लेनी है इधर को, और फिर नीचे बढ़ा लेनी है इस तरह से, और इस तरह से, इस तरह से ऐसे कर लेना है। कहाँ पर ऐसा दिया है ये देख लेना है। बस ऐसा आपको देखिए कहाँ पर दिया है, आपको ऐसा दिया है केवल 2 जगह पर, ए में है और सी में। डी तो गलत है एकदम। अब सी वाला जब ध्यान से नीचे देखेंगे तो यहाँ पर ऐसा कटा नहीं है, तो इसलिए सी वाला भी गलत है। सही आंसर है विकल्प ए। विकल्प ए में आपको एक बार में ही मिल गया। तो 22 का जो विकल्प है आपको कौन सो यहाँ पर हो जाएगा, कौन सा है, ए वाला आपका सही विकल्प है। और इसको आप एकदम इस तरह से देखिए काला करके आ जाएंगे, सही उत्तर आपका हो जाएगा। बाकी के आपको नहीं काले करने, बाकी को ऐसे ही रहने देना है। यानी बाकी वाले जो होंगे देखिए बी बना होगा, ऐसे छोड़ देना है, सी छोड़ देना है। ये होता है OMR शीट पर उत्तर भरना। तो 22 का हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और यहाँ पर आपको फिर से एक बार पहचानना। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो चित्र बनेगा वो ऐसा वाला होगा, यानी क्या होगा, ये वर्ग है, ये कोई वृत्त नहीं है, ना त्रिभुज है। देखिए यहाँ पर क्या है, ना तो कोई वृत्त आ रहा है और ना ही कोई त्रिभुज आ रहा है। यहाँ पर कैसा आ रहा है, वर्ग आ रहा है। तो इसको बनाने के लिए बहुत आसान है, बस ये लाइन ऐसे मिला देनी। अब ऐसा आपको ढूंढना है किसके अंदर बना, एकदम सेम ऐसे इस तरह से कहाँ पर मिल रहा है। तो आप देखेंगे बी गलत है, आप देखेंगे डी भी गलत है। अब आपको अच्छे से देख लेना है कि है कौन सा सही। देखिए हम मिटा देते हैं जिससे आप अच्छा समझ कर देख पाएँ। क्या यहाँ पर ए होगा या फिर आपका यहाँ पर सी होगा। तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पर आप अच्छे से देख लीजिए एक बार कि सर ये तिरछा ऐसे हो रहा है और ऐसे मुड़ रहा है, यहाँ पर ऐसे मुड़ रहा है। तो ए गलत है। सही आंसर हो जाएगा कौन सा, विकल्प सी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है विकल्प सी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर देखिए 23 का कौन सा सही हो गया। तो 23 का आपको कैसे उत्तर भर देना है OMR शीट में। देखिए कैसे, 23 नंबर के आगे ऐसे लिखा रहेगा A B C और D। अब देखिए सी वाले को एकदम काला बना देना है, इस तरह से ऐसे करना है पेन से,
बाल पेन ले जाना है और ये लो रंग दिया, सही उत्तर भर गया। ऐसे समझ आ रहा है। नेक्स्ट देखेंगे कौन सा हो जाएगा, सही प्रश्न क्या रहेगा, सही आंसर क्या आएगा 24 नंबर। और यहाँ पर भी देखिए क्या बन रहा है, आप कहेंगे सर यहाँ पर भी कुछ इस तरह का वर्ग बन रहा है। इसको बनाने के लिए बस लाइनों को मिलाना है, आगे बढ़ाना है इसे और फिर नीचे लाना है। ये सर देखिए इस तरह से करना है और ऐसे करके ये ऐसा वाला आ रहा है। कहाँ पर ए गलत है, ये नहीं है सर, सी नहीं है, डी नहीं है, यहाँ पर तो एकदम पता लग गया सर कि बी वाला ही हमारा सही उत्तर है। बी वाला कैसा है, सही उत्तर है। तो अब आप देख भी सकते हैं कैसे आ रहा है, बहुत ही आसानी से देखेंगे यहाँ पर कुछ इस तरह से आ रहा है। अब सही आंसर जब मिल ही गया तो आपने भर दिया और 24 के आगे ऐसे फिर से आपको वही OMR शीट पर भर देना है। ए को नहीं, बी को नहीं भरना है, सी ऐसे रहेगा और डी रहेगा। अब कौन सा रंग देना है, तो बी वाला यहाँ पर एकदम काला करना है, ऐसे काला करके आ जाना है। लो भर गया। ऐसे उत्तर देना होता है OMR शीट पर। समझ आया। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न। तो नेक्स्ट के लिए फिर यहाँ पर भाग नया आएगा, भाग 7 है और भाग 7 को देखेंगे सही आंसर्स क्या रहेंगे। और इस बार आप भी अब क्वेश्चन कमेंट्स में आप अपने सॉल्व आंसर दे सकते हैं कि आपका सही उत्तर क्या आ रहा है। तो कमेंट्स में आप अपने आंसर्स भी लिख सकते हैं। समझ आ रहा है। कमेंट्स में आंसर देते चलेंगे अपना नाम लिख करके। देखिए फिर से एक बार निर्देश को पढ़ना है। प्रश्न संख्या 25 से 28 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दर्शाया गया है। दाईं ओर ए, बी, सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। किसी दर्पण को यक्ष वाई के अनुदिश रखे जाने पर प्रश्न चित्र का सही दर्पण प्रतिबिंब को उत्तर चित्र से चुनें। ये जो प्रश्न चित्र है ये यहाँ पर एक दर्पण रखा गया। दर्पण कैसा होता है, क्या चीज़ होती है दर्पण? जैसे आपका चेहरा देखने वाला शीशा होता है उसमें आपका फोटो दिखता है, ऐसे ही इस चित्र का फोटो यहाँ पर दिख रहा होगा। यहाँ पर मिरर लगा गया है। तो दर्पण इमेज यानी मिरर इमेज इसकी क्या बनेगी, मिरर इमेज आपको खोजनी है उत्तर चित्रों से। कैसा ये दिखेगा शीशे में, यानी जैसे चेहरा देखने वाले शीशा होता है उसमें आपका चेहरा कैसा दिखता है, वैसे ही इस चित्र का भी चेहरा देखना है। और शीशा यहाँ पर खड़ा किया गया है। देखिए ये खड़ा कर दिया गया है, इसमें देखना है कि कैसा दिखाई देगा। तो देख लेते हैं एक बार जल्दी से सही आंसर क्या रहेगा। तो आप जैसे ही देखेंगे चेहरे में जो चीज़ पहले देखिए दिखाई देगी, यहाँ पर ऐसे चित्र बना हुआ तो सफ़ेद पार्ट पहले, तो सफ़ेद पार्ट ही पहले दिखाई देगा, ये बात ध्यान रखिएगा। और काला पार्ट छोटा सा है तो काला पार्ट यहाँ पर दिखाई देगा इस तरह से, सफ़ेद काला। तो आप देखें और तीर इधर की ओर गया है तो चित्र में इधर की ओर गया होगा ऐसे। अब देखेंगे इधर की ओर कहाँ पर नहीं गया, बी तो गलत है एकदम। और यहाँ पर देखेंगे कौन सा गलत है। तो कुछ इस तरह से आप एक चीज़ और ध्यान से देखेंगे तो आपको अच्छे से दिखेगा। बी गलत हो गया। बाकी आप यहाँ पर देखेंगे ये नीचे का, ये देखेंगे इससे पता लगेगा सी और डी भी गलत है। अब ये जब गलत हो गए तो सही आंसर बचा है विकल्प ए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, बाकी के गलत हैं। विकल्प ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 25 का। इस प्रकार से अब आप हमें बताइएगा 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, इसका सही विकल्प क्या आएगा। तो ये आपके लिए देखिए HW यानी होमवर्क का क्वेश्चन है, HW है। अभी आपको कमेंट्स में नीचे बताना है कि 26 का ABCD कौन सा सही होगा, ये आपको पहचानना है। ये आपको कमेंट्स में लिखकर बताना है। कहाँ पर, कमेंट्स में। और साथ ही साथ अपना नाम भी लिखना है। क्या लिखना है, अपना नाम भी लिख देना है, अपने ज़िले का नाम भी लिख देना है। ये 2 चीज़ें लिख करके कमेंट्स में 26 नंबर क्वेश्चन का, इसका जो है शीशे में अगर देखा जाएगा तो कैसा दिखेगा ये वो पहचानना है और फिर आंसर देना है। तो आई होप कि आप सभी लोग इसका आंसर हमें ज़रूर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा। 26 नंबर आपको हमने दिया है होमवर्क, नीचे क्वेश्चन 27 नंबर हम सॉल्व करवाएंगे। 26 नंबर का आंसर आप सभी को देना है। 27 नंबर देखेंगे क्या आ जाएगा। क्वेश्चन शानदार है, बस इसका मिरर इमेज ढूंढना है, कैसा जैसा बना है वैसा ही। तो आप देखेंगे जो चीज़ यहाँ पर बनाई गई इसके अंदर वो पूरी की पूरी चीज़ इधर भी दिखाई देगी। उसका इमेज जब मिरर इमेज बनेगा तो वैसा ही दिखेगा उसके अंदर। ये नहीं कि कुछ चीज़ें गायब हो जाएं। यहाँ पर देखिए गायब हैं चीज़ें, तो ये गलत है। यहाँ पर उल्टा हो गया इसलिए ये देखिए बी गलत हो गया। क्या हो गया, देखिए ए गलत हो गया क्योंकि कम बना है, बी उल्टा हो गया इसलिए गलत है। सी और डी देखेंगे ऊपर की ओर है सही आंसर। अब आप एक बात से पहचान पाएंगे कौन सा होगा।
और कौन सा नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर जो चीज़ें बनी हैं कुछ इस तरह से ऐसे लाइन आ रही है। कैसी आ रही है, इसके अंदर ऐसे लाइन है और इधर से भी ऐसे लाइन है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे आप ऐसी लाइन आ रही, ऐसी लाइन आ रही। तो ये डी गलत है, सी एकदम सही है। बाहर की ओर ऐसे लाइन होनी चाहिए जैसी है ऐसे, क्योंकि चित्र बनने पर भी ऐसे बाहर की ओर लाइन जाएंगी, फिर यहाँ पर चौकोर बनेगा, यहाँ पर बनेगा। तो कौन सा सही हो गया, सी विकल्प। 27 के आगे सी वाले को एकदम रंग के आना है। ए बी को कुछ नहीं करना है, सी को काला करना है, डी को ऐसे ही रहने देना है। तो काला किसे करेंगे, विकल्प सी सही है तो सी को काला कर देंगे ऐसे। गोला कौन सा काला करेंगे, काले पेन से, सी वाला। समझ आया। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। सही उत्तर क्या आएगा ये आप देख पाएंगे क्वेश्चन नंबर 28 का। देखिए यहाँ पर भी आपको एक बार जल्दी से देख लेना सही आंसर क्या आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 ये जो बना है इसका सही यानी चित्र कैसा दिखेगा, मिरर इमेज यहाँ पर जो बनकर आएगा वो कैसा दिखेगा ये पहचानना है। तो अब पहचान लेंगे हम। देखिए पहले एम है, पास में एम है तो एम बनेगा। पहले क्या बनेगा यहाँ पर, एम। एम में कोई अंतर नहीं, ऐसा ही बनेगा। ओ में कोई अंतर नहीं और टी में कोई अंतर नहीं, इस तरह से आएगा, एम ओ टी आएगा। सही आंसर कहाँ पर है ये। बाकी यहाँ ये डब्लू बना दिया इसलिए गलत, ये टी गलत है, यहाँ पर डब्लू बना इसलिए ये गलत हो गए। इस बार ए वाले को एकदम काला करके आ जाना है। 28 नंबर लिखा रहेगा और फिर ए बी सी डी रहेंगे, उनको गोले बने होंगे ऐसे। तो इस बार किसको काला कर देंगे, ए वाले को काला कर देंगे ऐसे। तो ये आपका सही उत्तर भर जाएगा। OMR पर एकदम गोला भर देना है। समझ आ गया। तो 28 तक हमने करवा दिए। आगे जो भाग है देखिए, भाग 8 की जो आकृति आ रही हैं वो कराएंगे अगले वीडियो क्लास में। और ये वाला जो चैनल है आप देखिए, समझ आ रहा है, ये नवोदय की शानदार तैयारी करा रहा है फ्री में। तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक घंटी का नोटिफिकेशन बेल बटन ज़रूर दबा के रखिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो क्लास को अंगूठे के निशान से एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब आपको करना क्या है, देखिए एक फ्री तैयारी का व्हाट्सअप ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर आपको हर समय वीडियो क्लासेस मिलती रहेंगी। 2025 के लिए नवोदय परीक्षा की तैयारी की शानदार बनाने के लिए व्हाट्सअप पर फ्री ग्रुप बनाया गया है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। OMR शीट भरने वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा, चैनल पर आपको मिल जाएगा वो वीडियो। अब चैनल को सब्सक्राइब करके और लाइक ज़रूर कर देना है वीडियो क्लास का। कुछ ही देर बाद आपको देखिए ये जो मैथ्स के क्वेश्चन है इसी पेपर के गणित के प्रश्न भी सॉल्व करवाए जाएंगे, वो आपको मिल जाएंगे। अगर चैनल सब्सक्राइब करके रखेंगे तो फ्री में वीडियो क्लास आपको मिलते रहेंगे और आपकी नवोदय की तैयारी एकदम फ्री हो पाएगी। तो चैनल सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा और वीडियो क्लास को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में। क्वेश्चन आगे के करवाएंगे 28 से जो 29 नंबर प्रश्न है उससे 40 तक के प्रश्न करवाएंगे आगे के। और आप सभी लोग जुड़े रहिएगा हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।